हेलो हाय। तो ये क्लास 33 है, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाओ। उसके लिए आपको या तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना अमरजीत स्केच आर्ट, ठीक है। तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा। और इसमें मैंने एक ग्रुप का लिंक शेयर कर रखा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप ना ऑटोमेटिक इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी ड्रॉ करते हो ना, जो मैं क्लासेस में ड्रॉ करता हूँ ओनली वो आप यहाँ पर शेयर करना, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ना आपको या तो रिव्यू कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं वीडियो नेक्स्ट क्लास में जो भी गलतियाँ रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बताना था मुझे। हमारे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो सभी को थैंक यू सो मच। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग, मैंने जितना सोचा था उससे आप लोग काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हो, मतलब स्केचिंग में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना लेवल अप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ दो ही पेंसिल यूज़ कर रहे थे। एक HB पेंसिल और दूसरा कोई सा भी डार्क पेंसिल, यानी कि 12B 10B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि एक लाइट शेड और एक HB, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक डार्क पेंसिल, यानी कि अगर आपके पास अप्सरा का पेंसिल हो 10B 12B, ठीक है, तो आप वो खरीद लेना, है ना। और साथ में एक या तो 2B या 4B आप एक खरीद लेना, ठीक है। तो आपके पास ये चार पेंसिल हो गए। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा शेडिंग और अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी नॉर्मली काफ़ी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें दो तीन पेंसिल और ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए, और ठीक है। और क्या कहते हैं, चाहो तो 4B ये पेंसिल रख लो आप, 2H HB 2B 4B, और एक कोई सा भी डार्क पेंसिल, मेरे पास तो खैर 6B है, वो काफ़ी डार्क है तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। आप अप्सरा का यूज़ करते हो पेंसिल तो 12B यूज़ कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और एक और बच्चे ने बोला है कि जो बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि मतलब जो क्लासेस है ना उसको क्या ज़्यादा लंबा मत रखो। तो मैं आपसे क्या करूँगा, मैं सिर्फ ओनली ऑन हाफ एन आवर का वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। एक क्लास हमेशा हाफ एन आवर का ही रहेगा अब, ठीक है। इससे क्या होगा ना, मुझे भी थोड़ा सा लोड कम रहेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि या तो एक एक दिन में दो क्लासेस अपलोड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हाफ एन आवर का क्लास अगर रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं, तो ये फिर 2-3 साल लंबा चल जाएगा क्लासेस, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ओके। तो इससे बेहतर है कि मैं एक ही दिन में भले 3 वीडियोस अपलोड कर दूँ, मतलब अपने हिसाब से कर दूंगा, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा ना उसके हिसाब से मैं चीज़ें कर दूंगा, ओके। आप आराम से पढ़ लेना, यूट्यूब पे सब कुछ अपलोड रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको डार्क शेड करने के लिए कहा था, ठीक है। तो इसमें तो सभी ने काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया है। जैसे ये है, ये भी इन्होंने क्या नाम है, गौरव, इन्होंने काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत देखो जो फ्लो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सा भी एक बॉक्स, 3 बॉक्स बनाए, ठीक है। इसमें एक आपने 12B सेट किया, एक और बॉक्स बनाया एकदम चिपके चिपके बॉक्स में, आपने यहाँ पे 4B शेड किया, फिर HB शेड किया। वो क्या अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वहीं अगर बीच में अगर हल्का हल्का शेड करोगे ना, मतलब एक स्मूथनेस आनी चाहिए, ठीक है, एक फ्लो होता है ना वो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर है ना, अब देखो ये जो लकीरें होती है ना, सब लकीरें हल्की हल्की सी, ठीक है। तो इसको कोशिश करो कि ना HB पेंसिल से और भरने की सोचो, ठीक है, इससे और अच्छा दिखता है। बाकी ये काफ़ी अच्छा बना है, ओके। इन्होंने तो यहाँ पर शेडिंग वो ये थोड़ा दूर था इससे, ओके। तो कोई बात नहीं, चलेगा। वैसे ट्राई काफ़ी अच्छा था। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये दूसरा है ये। देखो, शेडो को प्लीज़ डार्क बनाओ, जितना हो सके डार्क बनाओ, लकी, ठीक है। आपने फिर से यहाँ पे लाइट कर दिया है। देखो, मैंने कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बोला है कि ये करना है, पर फिर भी लोग काफ़ी गलती कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है। मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी कोई सा भी शेड करो, जब ये नीचे का पास वाला जब डार्क करते हो ना, तो उससे चीज़ें ऊपर उठी हुई दिखती हैं। पर आप लोग पता नहीं क्यों डार्क ही नहीं करते हो। ज़्यादा क्या होगा, ख़राब हो जाएगा पेपर, तो हो जाने दो ख़राब, दोबारा ड्रॉ कर लेना। पर अगर अभी नहीं सीखोगे ना तो फिर आगे चल के और दिक्कत आएगी, प्लीज़। अब देखो यहाँ पर ये सर्कल है, इसके नीचे आपने बिल्कुल भी डार्क नहीं किया है। एक होता है ना कि स्मूथ जो फ्लो होता है वो ना दिखे, चलेगा एक वक्त के लिए, लेकिन कम से कम डार्क तो दिखना चाहिए ना। तो प्लीज़ यहाँ पर डार्क करो, ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ पर तो डार्क किया है, लेकिन इसके मुकाबले यहाँ पर देखो, इसको देखो और इसको देखो,
जब कुछ ड्रॉ करते हो ना तो एक बार आराम से तसल्ली से देखा करो कि कहाँ कहाँ क्या गलती है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ना ऑटोमेटिक सही होने लग जाती हैं। मैंने बिल्कुल प्रॉपर एकदम रोक करके मैंने बोला है कि यहाँ पर डार्क करो, और हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर भी ये पता नहीं क्यों लोग गलती करते हैं। और यहाँ पर भी मैंने कहा था कि इसको यहाँ पर डार्क करो, फिर धीरे 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 कम करोगे ना तो चीज़ें देखो। आपका काम है जो स्केच रियल स्टिल लाइफ वर्क का मतलब ही यही होता है, जो चीज़ें हैं ना आपके सामने रखी हुई दिखनी चाहिए, ठीक है। शेडिंग से इसका कोई मतलब है नहीं। शेडिंग जब हम सीखेंगे वो सीखेंगे बाद में, पर अभी हमारा काम है कि जो चीज़ें हैं ना वो आपको उठती हुई नज़र आनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये चीज़ ना रखा हुआ है पेपर के ऊपर आपके सामने। अगर आप पिक क्लिक करते हो तो महसूस होना चाहिए कि हाँ ये जिंदा है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए कहते हैं स्टिल लाइफ वर्क। कहीं रखा हुआ है उसको ऊपर ड्रॉ करो तो ऐसा कि लगे कि हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये डार्क करो इसको। अब देखो इन्होंने भले ही इसमें स्मूथनेस ना दी हो, बट इन्होंने डार्क किया है, ठीक है। लेकिन आपने स्मूथनेस के चक्कर में कहो क्या को मुझे नहीं मालूम, बाकी जो आपने ये डार्क किया है ना वही चीज़ यहाँ पर डार्क होना चाहिए था, ठीक है। तो ध्यान दो इस चीज़ का। और हाँ, एक और चीज़, मैं डांटता किसी को भी नहीं हूँ। देखो मेरा समझाना काम है, बिना समझाए तो आप कैसे सीखोगे, ओके। फिर से वही गलती है, आपने ये छोटा बनाया है। देखो मैंने A4 साइज़ का हाफ पेपर ले रखा है, ओके। अगर मैं अपना हाथ यहाँ पर दिखाऊं तो देखो कितना बड़ा दिख रहा है, जबकि मैंने ये छोटा बनाया। आपको इससे भी बड़ा बनाना है। आप जितना बड़ा शेडिंग करोगे उतना जल्दी सीखोगे, ठीक है। अगर सीखने की अगर इच्छा है ना तो ये रूल अप्लाई करो, अदरवाइज़ ना बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो सिखाता ही रहूँगा, मुझे तो आता है, ये आपको सीखना है ना। तो देखो मैं बस, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। आपको बड़ा बनाना है, जितना बड़ा हो सके बनाओ। जितना बड़ा सरफेस मिलेगा ना, जितना आप पेंसिल को शेड करोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। मतलब मक्कारी बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अब इन्होंने भी छोटा सा बना रखा है, बाकी अच्छा बना है। देखो इन्होंने शेडिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया, बट देखो इन्होंने जो शेडो है उसको काफ़ी अच्छा डार्क किया है, ठीक है। बस यहाँ पर आपने थोड़ा कमी कर दिया, यहाँ पर थोड़ा और, जैसे कि आपने इसको यहाँ तक डार्क कर रखा है ना, तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, हल्का सा डार्क कर दो, तो ये शेडो काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। बाकी शेडो इन्होंने अच्छा बनाया है, क्या नाम है, अंकिता। अब देखो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा डार्क किया, इन्होंने शेडिंग ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। पर इन्होंने जो शेडो ये वाला है ना ये काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन यहाँ पर वही दिक्कत होगी फिर से, जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया है ना निकी, वो आप यहाँ पर भी करो, ठीक है। क्योंकि देखो आपने यहाँ पर डार्क किया है ना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, मैंने कल के वीडियो में एक बात कही थी, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि जो ये वाला शेड होता है ना, ये शेड और शेडो का डार्कनेस, मतलब जैसे कि ये जो उसका जो टॉप मोस्ट हाइट है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डार्क मैंने बोला था करने के लिए, तो इसका डार्कनेस और इसका डार्कनेस कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, कभी भी सेम मत रखना, ठीक है। अगर ये जितना डार्क है ना उससे कम डार्क ये होना चाहिए। अगर ये रूल अप्लाई करते हो, जो चीज़ें हैं ना ऊपर की तरफ उठने लग जाती हैं, यहाँ पर जो भी आप डार्क करते हो ना वो क्या सारे शेडिंग को कंपेयर करना चालू कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि जो शेडिंग का डार्कनेस होता है ना और जो शेडो का डार्कनेस होता है वो कभी भी सेम मत रखना, कभी भी सेम मत रखना, ठीक है। शेडो का एक अलग ही डार्कनेस होता है, ठीक है। वो अभी करेंगे अब, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये वाला शेडिंग काफ़ी, क्या नाम है, अवनी, हाँ ये ऐसा ही मैं करने को कह रहा हूँ, ठीक है। ये आप करो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला करो, ठीक है। हो सके तो और डार्क कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पर सही किया है, पर यहाँ पर वही दिक्कत हो गई, ठीक है। अगर यही शेडिंग आप यहाँ पे करोगे ना तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। बाकी मैंने आपको कहा था, अब देखो यहाँ पर आपने ये शेड और ये शेड इस चीज़ को समझो। अब इसका डार्कनेस, इसका डार्कनेस और इसका डार्कनेस, ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा, ये कम डार्क होगा, इससे इसके कंपैरिजन में कम होगा, और इसके कंपैरिजन में ये कम होगा। इससे क्या होता है, अगर आप डार्कनेस का एक लेवल सेट कर दोगे ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि मेरे पास एक
ब्रश स्ट्रोक का फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल। ओके, इसमें 12 सेट आते हैं। ये इसलिए होता है कि जब आप शेड करते हो ना, आप जितना ज़्यादा शेडिंग का इस्तेमाल करोगे, जितना ज़्यादा ग्रेडिंग वाला यूज़ करोगे ना, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे इतना डार्क किया कि वो 12B का ग्रेड जो होता है ना, उसका डार्कनेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया आपने। यहाँ पर आपने 4B का या 6B का यूज़ कर लिया, उसको उतना डार्क करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, चीज़ें ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाती हैं, ठीक है। आपका ये जो हाईलाइट है ना, वो तभी वह आपका डार्क एरिया और हाईलाइट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो शेडिंग होती है ना, हल्की 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 हल्की, वो क्या इन दोनों के साथ मतलब मिल करके ना चीज़ों को रियल बनाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो। मैंने कल मैंने प्रॉपर टोका था इस चीज़ के लिए कि इन दोनों का शेड कंपेयर मतलब सेम से मत रखना। पर देखो, छोटी छोटी गलतियाँ ना बहुत भारी पड़ेंगी आगे चल के, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो। अगर आपने यहाँ पे डार्क किया है तो ये देखो, अब ये दोनों सेम सेम है बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए था। ये थोड़ा डार्क रखो उस चीज़ को। क्या नाम है, काफ़ी अच्छा बनाया है। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर शेडिंग। पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ 2H पेंसिल, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। और प्लीज़, अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए कि मैं वीडियो में अब से थोड़ा रियलिस्टिक वर्क करूँगा, ओके, जितना हो सके करना। और एक दिन में ये नहीं आएगा, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। एक मिनट। सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ 2H पेंसिल, ओके। जहाँ जहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वहाँ वहाँ आप भी यूज़ कर लेना 2H पेंसिल। और प्लीज़ आराम से, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसमें अगर मैं 1 आवर लगा रहा हूँ तो आपको कम से कम 2 आवर्स लगने चाहिए, ठीक है। और बड़ा बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, पर शायद पता नहीं कहाँ आप लोग का ध्यान रहता है। सीखना आपको है, मुझको नहीं, ठीक है। मेरा काम है बताना, ठीक है। अगर चीज़ें अगर फॉलो नहीं करोगे ना, तो फिर क्या सीखोगे फिर। जो कहता हूँ ना, बस मान लिया करो शांति से, ठीक है। होशियारी कभी कभार ना दिक्कत दे जाती है। यहाँ पर यूज़ कर लिया अपन ने। देखो, जैसे कि हम इधर से देख रहे हैं ना, तो हमें ना ये वाला एरिया ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर कम किया तो यहाँ पर ये कम हो जाएगा। ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा इधर की तरफ दिखेगा जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर शेड करने की, लाइट शेड करने के लिए कहा था। मैं पहले 2H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी पेंसिल ख़रीदना होगा क्योंकि आप लोग थोड़ा अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और ब्लेंड अभी मत करना, बस हैचिंग प्रोसेस से बस थोड़ा पास पास में, और इसको शेड करो बस। आपने ये वाला और ये वाला पहले सेट करना है 2H पेंसिल से, ओके। अब इसके बाद जो एक रूल था सिंपल सा, कि आपको अगर इसको ऊपर की तरफ उठाना है
तो आपको यहाँ पर डार्क करना होगा। तो पहले हम डार्क कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर ना HB पेंसिल पहले से यूज़ कर रखा है। ओके, जब भी आप कोई सा भी शेड करते हो ना, उसके नीचे ना हमेशा एक लाइटर, मतलब जैसे कि HB हो गया या फिर 2H हो गया, ये सब पेंसिल का यूज़ एक बार नीचे कर लिया करो, इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब पेंसिल कभी भी ना घिसना नहीं है, ठीक है, थोड़ा आराम से। ओके, कुछ लोग डार्क करने के चक्कर में थोड़ा पेंसिल को घिस देते हैं, तो वो क्या जल्दी से फिर ब्लेंड नहीं होता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको डार्क किया है, ठीक है, ये पूरा लाइन। अब मैं इसके थोड़ा थोड़ा बाहर बाहर भी शेड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा बाहर भी निकाल रहा हूँ इसको। मैंने कल बोला था आपको कि अगर इसका इतना बड़ा हाइट है तो ये इतना बड़ा होगा, लेकिन वहीं अगर ये छोटा हाइट रहेगा तो थोड़ा कम रहेगा, बट रहेगा ज़रूर। ठीक है, ये डार्कनेस से ना ये ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाता है। और पेंसिल को थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है, ऐसा नहीं कि आगे से पकड़ लिया उसका कर रहे हैं। देखो पीछे से पकड़ने से ना प्रेशर थोड़ा कम लगता है। ओके, तो वही करना है। अब वापस से मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले अगर लगता है कि HB पेंसिल यहाँ पहले से यूज़ है तो रहने देना, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा कमी है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आराम से और मतलब ड्रॉ करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको सीखने को भी मिलेंगी। और देखो अगर मान लीजिए कि अगर आप एक बार ड्रॉ कर लेते हो ना, तो दोबारा से एक बार और ड्रॉ करके देख लिया करो। इससे क्या होगा, आपको और चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। देखो फर्स्ट टाइम में गलतियाँ होती है, ठीक है, लेकिन फिर नेक्स्ट बारे में जब ड्रॉ करोगे ना तो वो गलती दोहराना मत बस। अब इसके बाद देखो मैंने आपको बोला था 2B और 4B ना, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये 6B मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, आप 12B यूज़ कर लेना अप्सरा का पेंसिल है तो, ठीक है। अब इसके लगे लगे मैं यहाँ पर हल्का सा फ्लो में लाने के लिए इससे थोड़ा कम डार्क का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये स्मूथ दिखे। ये जो स्मूथनेस होती है ना, जो मतलब धीरे धीरे डार्क होकर भी कम होता है, ठीक है, तो इससे ना थोड़ा सा एक मतलब हाइपर रियलिज्म सा क्रिएट होता है। ओके, तो ये बन गया। अब इसके बाद अब ये जो शैडो है ना, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले वापस वही रूल है, सबसे डार्क पेंसिल आपको अगर 12 यूज़ कर लेना। हमें इधर उठाना है इसको इतना दूर, रूल वही है, थोड़ा सा डार्क। हमने यहाँ पर पहले से HB पेंसिल यूज़ कर रखा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैं HB पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखो जो डार्क पेंसिल होता है ना, उसका जो ये लेड होता है ना वो काफ़ी मोटा होता है। ओके, तो ये तुरंत मतलब इसका जो आगे का जो टिप है वो क्या मतलब मतलब मोटा हो जाता है। ओके, तो बीच बीच में छिल लिया करो, ठीक है, उसी ऊपर घिसना नहीं है।
ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, अगर आपको डार्क करना है, अगर आगे का लेग अगर काफ़ी पतला नहीं है, ठीक है, तो आप ना उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे डार्क करने के लिए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब आप उसको ब्लेंड करोगे ना, तो वो क्या ब्लेंड नहीं होता है। जो ब्लेंडिंग है ना, वो शेडिंग पर बहुत डिपेंड करता है कि आप शेडिंग किस तरह से कर रहे हो। जितना अच्छा शेडिंग करोगे तो ब्लेंड करने में ना उतना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब देखो 6 भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद मैं वापस से यूज़ करूँगा 2B पेंसिल यहाँ पर। चाहो तो 4 भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इधर देखो, अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो डार्कनेस है, यहाँ पर आपको नहीं देना है, क्योंकि हमें ना इधर का ज़्यादा उठाना है, इधर का कम, ठीक है, क्योंकि ये दूर ऑलरेडी है तो ये उठा हुआ दिख रहा है। ओके, तो इधर का डार्कनेस इसके मुकाबले थोड़ा कम रखना है। जब तक वहाँ का शेडिंग कंप्लीट ना हो जाए कभी भी ब्लेंड मत करना, ठीक है। देखो जब ब्लेंड करते हैं ना, तो वहाँ का सरफेस है ना काफ़ी चिकना हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद ना डार्क शेड अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बस आराम से शेड करते रहो। अब देखो यहाँ पर मैं डार्क किया है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट शेड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पेंसिल है, ये है ब्रस्ट्रो का पेंसिल। ओके, और ये है ब्रस्ट्रो फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल। इसका मैं लिंक ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मतलब विजिट कर लेना। जितना ज़्यादा ये शेड पे ध्यान दोगे ना, चीज़ें ना उठने लग जाती हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दो। अब देखो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, देखो अलग अलग दिख रहा है ना, बिल्कुल ये डार्क दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है, तो इसको कम करने के लिए बीच में मैं वापस से कहाँ गया, 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये मतलब अलग ना दिखे। बस आराम से ड्रॉ करो। डेली अगर 1.5 घंटे भी देते हो ना स्केचिंग में, तो बहुत सफिशिएंट है, बहुत, ठीक है। लेकिन जो ये सोच के बैठे हैं कि सिर्फ देखने से आ जाएगा, तो ये गलत फहमी है फिर। अब देखो ये वाला एरिया और ये वाला लगभग मैंने शेड कर दिया, इसमें शायद आप डार्कनेस यूज़ नहीं करना है मुझे, तो अब मैं इसको करूँगा ब्लेंड। देखो ब्लेंड करने से ना जो डार्कनेस होता है ना, वो कम होता है, ठीक है। सबसे पहले डार्क एरिया पहले उसको ब्लेंड करना, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो ग्रेफाइट निकलता है ना ब्लेंड करने से, तो यहाँ पर आराम से, चाहो तो राउंड राउंड भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, या चाहो तो यूं यूं घुमा सकते हो, या सब आपके ऊपर है, ठीक है, जो आपको सही लगे। जब हम ब्लेंड करते हैं ना, तो एक हल्का सा ना मतलब ब्लरी इफेक्ट सा भी आता है। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ ना, तो एक ब्लरी इफेक्ट सा आ रहा है यहाँ पर।
ओके। और यहाँ पर अब हल्का सा यहाँ पे मैं बाहर निकाल रहा हूँ ताकि ये पूरा मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक डिफाइन होता है, एक अनडिफाइंड शेडो होता है, तो वही चीज़ है। ये जो ब्लर इफेक्ट होता है ना, ये मतलब चीज़ों को काफ़ी रियल दिखाना चालू कर देता है। शेडो इस तरफ जा रहा है ना, तो मैं बस उसी के डायरेक्शन में यहाँ पर शेड कर रहा हूँ और इसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगा, बस हल्का हल्का हैचिंग करके छोड़ दूँगा। जैसे यहाँ पे छोड़ रखा है ना, हैचिंग हैचिंग सा, बस वैसे करके। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना सही है। तो जब मैं सीख रहा था ना, तो मैं क्या करता था, जैसे कि मान ली मैं किसी से अगर देख के ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो हमेशा पिक को क्लिक करके, ठीक है, मैं बस कंपेयर करता रहता था कहाँ पे सही हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने ये पूरा ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैं बस कोशिश यही करता था कि मैं उसमें एक दिन और उसमें दे सकूँ, ठीक है। इसलिए मैं मतलब अगर जैसे कि मैंने जब कलर स्केच सीखा था, तो मुश्किल से मुझे 4 या 5 पोर्ट्रेट सीखने में बनाते बनाते ना मैं कलर शेडिंग सीख गया था। क्योंकि मैंने एक मान लो एक पोर्ट्रेट बनाया, उसके बाद मैं उसी को लेकर के बैठा हुआ हूँ कि मतलब कहाँ पे क्या गलती हुई है, ठीक है। तो क्या होता है ना, उससे हमें बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है। पर आप लोग सिर्फ जो आता है बस वही ट्राई करते हो। यहाँ पे मैं हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ, थोड़ा अलग सा दिख रहा है इसलिए। एक मिनट, यहाँ पर एक लाइन सी खिंची हुई है। देखो इसको हल्का सा ब्लेंड करने के लिए ना आप लाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक लाइन सी खिंची हुई है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीडियो में शायद। ओके, ये खैर ये तो खैर पेपर की कोई मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। पर एक यहाँ पर देखो ये शेडिंग देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये लाइन सा दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हल्का सा ब्लर करने के लिए इसके पास पास में मैं शेड कर रहा हूँ ताकि जो लाइन है ना वो गायब सा हो जाए। अगर इसको ब्लेंड करेंगे ना तो ये गायब हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद ये वाला ड्रॉ करते हैं, ये वाला हिस्सा पहले और ये वाला हिस्सा पहले। चाहो तो पहले ड्रॉ कर देखते हैं पहले, है ना। अब देखो यहाँ पर आपने यूज़ किया था 2H पेंसिल, ओके। अब मैं यहाँ पर वापस यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। अब देखो मैंने कल आपसे कहा था कि जब कोई भी लाइट एरिया होता है ना, हाईलाइट एरिया, मान लीजिए कि यहाँ पर जो हाईलाइट पड़ रहा था, हाँ ये वाला पड़ रहा था, ये वाला, ठीक है। तो धीरे 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 आपको डार्क करना था, ठीक है। लेकिन पूरा डार्क भी नहीं करना था जितना ये डार्क करना था। किसी ने ये डार्क और ये डार्क सेम कर दिया था ना, ये वाला, तो ये नहीं करना है। इसका डार्कनेस इससे कम होना चाहिए, तो वही करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ पहले हल्का सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बाद इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। और एक बच्चे ने पूछा है कि जो मेकअप ब्रश है वो कॉस्टली लेना है या कोई सा भी। देखो मेकअप ब्रश सब सॉफ्ट ही होते हैं, ओके। तो आप सिंपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर शेडिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर भी हल्का सा शेड करना। अब देखो, मैंने आपको हमेशा बोला था एक बात कि जब भी कर्व आता है ना तो इसके पास में हल्का सा वाइट छोड़ना ही है, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ पर इस बार मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो एरिया है ना ये थोड़ा सा ना फ्लैट फ्लैट दिख रहा होगा आपको, ये उठा हुआ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही ना मैं यहाँ पर ना एक हल्का सा लाइट यूज़ कर लूँगा ना, इरेज करके ये पूरा यहाँ पर सीध में, तो ये चीज़ें ना ऑटोमेटिक ना मतलब अच्छा दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। तो वही करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेज़र। ये आपको ना मार्केट में शायद 20 रुपीज़ का पड़ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है। देखो टोम्बो मोनो इरेजर होता है ना वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो आप ये खरीद लेना। और इसको मतलब जब कट कर लोगे ना तो ये भी शार्प हो जाता है बढ़िया। अब देखो मैं यहाँ पर ना हल्का सा एक लाइट यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा ना ये ऊपर की तरफ ना उठना चालू हो जाएगा ये। यही इम्पोर्टेंस है इस वाले लाइट की, ठीक है। अब देखो इरेज करने पे क्या हुआ है कि ये मतलब काफ़ी वाइट हो गया, तो कुछ नहीं, बस हल्का सा इस पर वापस से यूं ब्लेंड कर दो तो ये लगभग कम सा हो जाएगा। और ये बस, तो ये बन गया। तो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आउटलाइन यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है तो यहाँ पर देखो अभी मैंने बोला था ना कुछ देर पहले कि ब्लेंड करने से जो डार्कनेस है वो कम होता है। अभी देखो मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डार्कनेस देखो और इसका डार्कनेस देखो, अंतर आ गया होगा, ठीक है। तो ब्लेंड करने से डार्कनेस कम होता है। और ये रूल ना कलर स्केच में भी अप्लाई होता है। जब भी आप जैसे कि कोई भी शेडिंग करते हो ना कलर स्केच में, तो वहाँ पर जब आप वाइट पेंसिल या फिर यूं कह लूँ वो कहते हैं ना ग्लास मार्किंग, अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल आता है, तो वो लोग उसका काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी गलत तरीका है, ठीक है। तो इसी वजह से होता है कि आप जब ब्लेंड करते हो ना तो आपका कलर का जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना वो कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि कलर पेंसिल में तो शेडिंग करते करते ही मतलब उसे ब्लेंड कर दो। ओके, तो ये हो गया। अब सेम टू सेम अब देखो ये वाला हमने डार्क कर लिया है। अब इसके बाद ना ये वाला एरिया डार्क करेंगे पहले, ये जो मेन डार्क वाला है ना ये और ये, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करना। थैंक यू सो मच।